सबसे खतरनाक अपराधी जितने आपको अब तक दिखाई पड़े, आपको कौन सा लगा? मुख्तार ही था। मुख्तार ने जिस तरह के अपराध किए हैं, जैसे बहुत बड़ी किडनैपिंग की, आगरा जेल में रेड हुई थी तो इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स जेल में इसके बैरक के भीतर इसकी मिली थी। कृष्णानंद राय की, हाँ, चुटिया काट लिया। सबसे खतरनाक अपराधी जितने आपको अब तक दिखाई पड़े, आपको कौन सा लगा? जितने अपराधियों को आपने ये आपने पिछली बार भी पूछा था, फिर भी पूछ ले रहा मैं इस बार फिर मैं कहता हूं। और स्टडी आपने की है बहुत सारे अपराधियों को, जिनको भी आपने, मैं और इसको 10 सवाल बड़ा कर देता हूँ। जितने अपराधियों के बारे में आपने अब तक रिसर्च की, पढ़ाई की, डायरेक्ट डीलिंग की, आपके सीनियर्स ने डील किया, उनमें सबसे शातिर, सबसे गूढ़ कौन सा आपको लगा अपराधी? देखिए, एक तो वो अपराधी हैं जो डोमेस्टिक क्राइम करते हैं, और एक जो होते हैं वो जो आतंकवाद से संबंधित है। अपराधी जिसने हत्या किया, ये किया, वो किया, वो सबसे शातिर तो हमारे ख्याल से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताता है अदरवाइज भी, मुख्तार ही था। मुख्तार ने जिस तरह के अपराध किए हैं, जैसे बहुत बड़ी किडनैपिंग की है, एक वीएचपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी किडनैपिंग हुई और फिर उनकी लाश मिली। उस जमाने की बहुत बड़ी किडनैपिंग थी। कृष्णानंद राय की, हाँ, चुटिया काट लिया। तो उससे ज़्यादा शातिर अपराधी क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से हमने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि हमने बहुत ही कॉन्स्टेंटली काम किया है। वो अपराधी थे या हिंदू मुसलमान वाले थे? नहीं, वो अपराधी था, घोर अपराधी था। किस तरह के बताइए, पंजाब जेल चला गया, यहाँ आगरा जेल में ये स्वर्गीय सुबेश कुमार सिंह साहब की डेथ हो गई। आगरा जेल में रेड हुई थी तो इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स जेल में इसके बैरक के भीतर इसकी मिली थी। अब आप सोच लीजिए किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करता था, कितना बदमाश था। मुन्ना बजरंगी कैसा आदमी था? मुन्ना बजरंगी भी तो साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, उन्हीं का आदमी था ये। कुछ लोग कहते हैं कि मुन्ना के आने के बाद वो बड़ा बन गया। और हाँ, क्योंकि वो एग्जीक्यूट बहुत प्रॉपरली करता था मुन्ना बजरंगी। ठीक है, एनकाउंटर सही होता है गलत होता है? देखिए, एनकाउंटर तो सही ही होता है, गलत क्यों होगा? एनकाउंटर तो सही होता है। आरोप लगाने वाले तो देखिए, हर एनकाउंटर में 2-1 को अपवाद छोड़ दीजिए, हजार एनकाउंटर में अब तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी मस्ट है। तो सारे लोग तो नहीं बेईमान है ना। लेकिन थ्योरी एक क्या आती है, हाँ, पुलिस भगाई, उसने पुलिस पे हमला किया, नहीं तो एक सिपाही के हाथ में छू की गोली निकल गई, हाँ, और पुलिस ने ठोक दिया। भाई ऐसा है, जब एक ही कहानी, बदमाश भी तो एक ही तरह के अपराध कर रहा है तो कहानी तो एक ही बनेगी ना। तो हर बार पुलिस वाले को छू के क्यों निकलती है? भाई ऐसा है ना कि 4 गोली चली, मरे भी तो पुलिस वाले कितने, उन पे तो किसी का ध्यान नहीं गया जाता उनके लिए। एसटीएफ के 5 लोग जब ये ऑपरेशन करके आ रहे थे, ददुआ वाला, 5 लोग मारे गए, घात लगा के मारा था, 5 गोली मारी। और एसटीएफ ने तो जितना लॉस ऑफ लाइफ क्राइम में किया है, किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन ठीक है, वो हमारी ड्यूटी है, हम इसी के लिए पेड हैं। उसके लिए सम्मान भी है। हाँ, सम्मान भी है, दुनिया आपका सम्मान करती है। हाँ। आज पोस्ट रिटायरमेंट आप जहाँ जाते हैं आपको सम्मान मिलता है। बिल्कुल मिलता है। हम वही तो कह रहे हैं कि हमने ये कभी नहीं कहा कि ये नहीं, सब यही पूछा जाता है। बहुत बलिदान दिया है एसटीएफ में लोगों ने। लेकिन जब कई बार वीडियोस आती है, यूपी पुलिस का एक वीडियो आया था जिसमें पुलिस वाले मुंह से ठाए कर रहे थे। ठीक है, देखिए ऐसा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह के लोग होते हैं। यूपी में अपराध खत्म हुआ है, चेहरे बदले हैं? नहीं, अपराध बहुत कम हुआ है। आप सड़कों पे महसूस करिए, आप भी यूपी में ही रह रहे हैं, नोएडा में, आप भी कभी आते जाते महसूस करिए। अतीक अहमद, मुख्तार, जीवा मर गए, हाँ, लेकिन उधर वाले आरोप लगाते हैं कि अब धर्म देख के आरोप प्रत्यारोप की बात में नहीं। देखिए, राजनीतिक बात से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको जमीन पर दिखेगा कि अपराध कम हुए। चलिए, छोटा सा हमने रैपिड फायर रखा आपके लिए। दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन, किसका दिमाग ज्यादा तेज था और कौन बड़ा अपराधी था? बड़ा अपराधी तो दाऊद ही था, और तेज दिमाग भी बहुत तेज था। ओके, सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिससे आपने काम किया? ईमानदार पुलिस अफसर, देखिए हाई रैंकिंग ऑफिसर में सुलखान सिंह साहब को मैं सबसे ईमानदार मानता हूँ, जो रिटायर हुए थे। और उत्तर प्रदेश में प्रकाश सिंह साहब का कभी कोई जवाब नहीं रहा है। और जिनके अंडर में मैंने सब पुलिसिंग सीखी, अरुण कुमार साहब, उनको भी मैं बहुत ईमानदार अधिकारियों की श्रेणी में रखता हूँ। ओके, बबलू श्रीवास्तव अपराधी, देशभक्त या दोनों? नहीं, अपराधी तो है ही है वो, अब देशभक्त मजबूरी में हो गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द, गर्व या तकलीफ?
नहीं, ये देखिए, किसी को अगर काउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है तो ये उसके लिए तो गर्व की बात हो सकती है, बशर्ते मतलब किस तरह से एनकाउंटर किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, समाज का इससे क्या भला हुआ है। तो अगर ढूंढ के उसने समाज की भलाई के लिए ऐसा किया है तो ठीक है, अच्छा है, गौरवान्वित करने वाला शब्द है। दाऊद इब्राहिम कभी इंडिया आ सकता है? कभी नहीं आएगा, सवाल ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप? अब तो जैसे बाकी लोगों का है, हो सकता है 10 साल बाद आप उसको विधानसभा में देखें, लोकसभा में देखें, मारा जाए। भाई जितने बड़े बड़े उस स्तर के जितने हैं सब विधानसभा, लोकसभा, 90 के दशक के जितने अपराधी थे वो सब राजनीतिक व्यक्ति हो गए अल्टीमेटली। या तो मारा जाएगा या विधानसभा लोकसभा में पहुंचेगा, और कौन सी जगह है। कमाल है। जो आजकल फिल्मों में अंडरवर्ल्ड कहानियां आती हैं, कितना सच कितना मसाला? ये तो मसाला है, 20% ही सच है, 90% मसाला है। एक सलाह उस नौजवान लड़के को जिसके अंदर भाई बनने की तमन्ना है। देखिए, भाई का जो हश्र होता है वो पहले ढूंढ लो, पता कर लो कि हश्र क्या होता है, तब एक कदम आगे रखना। नए लड़कों बहुत चुल होती है ना कि हाँ, भाई नहीं, बनना वही है, मैं कह रहा हूँ ना, कट्टा चाहिए। उनका हश्र क्या होता है ये सब देख लो, तब आगे कदम रखना। आपकी इसके बाद अगली किताब किस पर होगी, और ये किताब अंतहीन क्यों थी? अंतहीन ये है कि मैंने, देखिए, इसके टाइटल में ही लिखा है कि अंडरवर्ल्ड जो सिर्फ रूप बदलता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। माफियोसिस किसी देश में कहीं ख़त्म नहीं हुई, रूप बदल लेती है, समय के, काल के चक्र के हिसाब से चेहरा बदलता रहती है। अंडरवर्ल्ड रहेगा और ये एंडलेस सिलसिला है, ये कभी बंद नहीं होगा। चलिए, आपको आपकी नई किताब के लिए शुभकामनाएं। हमारी कोशिश थी किताब को लगभग समेट लिया जाए। नहीं, पूरा आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए आपने समेटा है इसका। और अगली किताब के लिए शुभकामनाएं। बहुत किताब प्रसिद्ध हो और लोग पढ़ें। जिनको किताब पढ़नी है वो कहाँ अवेलेबल है बता दीजिए, तो वो लोग ढूंढ। ये अमेजन पे अवेलेबल है, हिंद युग्म पब्लिकेशन की है। बिल्कुल पढ़ें, और ख़ासकर हम तो ये कहते हैं कि जिनको अंडरवर्ल्ड को समझना हो, हमारे पुलिस वाले जो हैं, चाहे सिपाही हों चाहे जिस स्तर के हों, वो पढ़ेंगे तो थोड़ी सी इंसाइट उनको मिलेगी कि कैसे चेंज हो रहा है अंडरवर्ल्ड और कैसे ऑपरेट करता था, कैसे जो इसके प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हुए।